मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत सेज में। मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। मित्रों, आपने यह थंबनेल देखा 4 नवंबर शनि मार्गी, तो धनु राशि के लिए क्या इसके फलित होंगे। 4 नवंबर को जब शनि बकरी से मार्गी हो रहे हैं अपने ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में, तो यह थंबनेल है। पंचमेश नवमेश युति संबंध, एकादश में लक्ष्मी योग। पंचमेश प्रथम त्रिकोण पंचम भाव और नवम भाव के स्वामी एकादश भाव में दीपावली के दिन यह शुभ योग बना रहे हैं, लक्ष्मी योग बना रहे हैं, महालक्ष्मी विशिष्ट लक्ष्मी योग बना रहे हैं। तो यह आपको किस प्रकार के फल देंगे और शनि जब मार्गी हो रहे हैं 4 नवंबर को, तो इनका क्या फल भविष्य में आने वाले समय में आपके लिए होने वाला है। प्रथम तो धनु राशि धनु लग्न के जातकों के तृतीय भाव में कुंभ राशि में अपनी ही राशि में मूल त्रिकोण राशि में शनि विराजमान है और इनकी प्रथम दृष्टि जहाँ पर हैं वहीं पर तृतीय भाव में दृष्टि, तृतीय दृष्टि पंचम भाव में, सप्तम दृष्टि नवम भाव में और दशम दृष्टि व्यय भाव में इनकी रहेगी। सर्वप्रथम आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मित्रों, प्रथम दृष्टि तीसरे भाव में, तीसरा भाव यह पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, पड़ोसियों का भाव है। इस भाव में शनि महाराज मूल त्रिकोण राशि में हैं, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में हैं, तो यह आपके छोटे भाई बहनों से संबंध बेहतर करेंगे और आपके पड़ोसियों से संबंध बेहतर होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और पराक्रम पुरुषार्थ जो आपकी मेहनत है वह उसकी पराकाष्ठा होगी, वह मेहनत के आप 100% यहाँ पर अपना देंगे, पराक्रम करेंगे, पराक्रम दिखाएंगे। कहीं पर भी साहस में, किसी भी कार्य में साहस में कोई कमी नहीं रहेगी किसी भी कार्य को करने में, और इससे आप सफलता अर्जित करेंगे। जो अतीत में आपने अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पल जो गुजर गए हैं, आपके यश मान प्रतिष्ठा को जो हानि पहुंची है, वह उसकी सब भरपाई 4 नवंबर 2023 के बाद होने वाली है। अब दूसरी दृष्टि इनकी आपके पंचम भाव पर है। पंचम भाव आपका धनुराशि धनु लग्न के जातकों का यह पंचम भाव, इसमें उच्च शिक्षा का भाव, संतान का भाव और आपके पाचन संबंधी यह भाव है। तो इस भाव में यदि आप बीते समय में अतीत में उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए हैं, किसी कारण से उसमें व्यवधान आया है, रुकावट आई है, आपको परेशानी हुई है, आपके रिजल्ट अच्छे नहीं रहे हैं, तो आने वाले समय में आप उच्च शिक्षा में प्रवेश लेंगे और कुछ जातक उच्च शिक्षा पास आउट हो करके नई जगह उनकी प्लेसमेंट होगी। और कुछ जातक ऐसे हैं अतीत में बीते हुए समय में लीवर से संबंधित, पेट से संबंधित, पाचन से संबंधित उनको परेशानियां रही हैं और वह परेशानियां उनकी शनि महाराज की मूल त्रिकोण राशि की तृतीय दृष्टि पंचम भाव में होने से वह सब उनका निदान होने वाला है। अब देखते हैं शनि महाराज की सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि धनुराशि धनु लग्न के जातकों के भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो मूल त्रिकोण राशि का होने से शनि महाराज सप्तम दृष्टि से सूर्य के घर को देख रहे हैं। सूर्य पिता और पुत्र का यह संबंध बनता है। वैसे भी नवम भाव यह धर्म का भाव है और इससे धर्म पुण्य अर्जित किया जाता है और इसके कारण जो है पिता पुत्र के संबंध, यदि अतीत में आपके पिता पुत्र के संबंध
कुछ खराब हो गई थी, उनमें अनबन हो गई थी, सामंजस्य नहीं रहा था। अब वह अनबन दूर होने वाली है, पिता पुत्र के विचारों में सामंजस्य स्थापित होने वाला है और आपके जो धार्मिक कार्य, पुण्य कर्म करने से आप वंचित रह गए थे बीते हुए समय में, वह धार्मिक कार्य आपके पुनः यहाँ से संपादित होने वाले हैं। आप आस्तिकता की ओर बीच में व्यतीत समय में कुछ आपके अंदर नकारात्मकता जो आ गई थी, वह शनि के बकरी होने के कारण आई थी। शनि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में बकरी थे, जिस कारण कुछ फल वह द्वितीय भाव के दे रहे थे, कुछ फल तृतीय भाव के दे रहे थे और अंशात्मक उनकी जो शक्ति थी बहुत कम थी, न्यून थी, नहीं के बराबर थी, नगण्य थी। इस कारण से वह आपके भाग्य भाव को भी बाधित कर रहे थे, भाग्येश को भी बाधित कर रहे थे और भाग्य के साथ, आपके साथ भाग्य को लेकर के एक तरह से खिलवाड़ हो रहा था और आप यह विचार कर रहे थे मन ही मन, आपके अंदर कुंठा, एक हीन भावना से आप ग्रसित हो गए थे, जिस कारण से आपका जीवन निरस, निराश, हताश इस प्रकार से व्यतीत होने लगा था। मित्रों, अब 4 नवंबर से आपके जीवन में फिर से खुशियां वापस आने वाली हैं, खुशियां लौट करके आने वाली हैं। अब शनि महाराज की दशम दृष्टि आपके व्यय भाव पर, यह व्यय का भाव है, इसमें मेडिकल के खर्चे, बीमारी पर खर्चे, अनावश्यक खर्चे, फिजूल खर्ची यहाँ से होती है, इस भाव से होती है। लेकिन जब शनि मूल त्रिकोण राशि में है, दशम दृष्टि से व्यय भाव को देख रहे हैं, तो व्यय भाव को दशम दृष्टि से मूल त्रिकोण राशि में होकर के शनि महाराज दे रहे हैं, तो यह अपव्यय नहीं करेंगे, फिजूल खर्ची नहीं करेंगे और अनावश्यक मेडिकल पर जो खर्चा हो रहा है, जो अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं, उन पर यह रोक लगाएंगे। उन सब फिजूल खर्ची पर रोक लगाने के लिए तृतीय भाव के शनि महाराज बाध्य हैं। आपको जो आपकी इनकम है, आय है, धन पैसा आ रहा है, जो कुछ भी आप प्राप्त कर रहे हैं, उसकी फिजूल खर्ची नहीं होने वाली है, क्योंकि यह जो आपने कमाया है, जो पैसा आपके पास आ रहा है, यह पुण्य का पैसा है, धर्म का पैसा है, आपके कठोर परिश्रम का पैसा है। आपने धर्म और कर्म की पराकाष्ठा करके यह सब प्राप्त किया है, इसलिए शनि महाराज उसको पोषित करेंगे, उसका संरक्षण करेंगे और आपके भरण पोषण में, आपके परिवार के भरण पोषण में यह सब खर्च होने वाला है। अब मित्रों, एक बात आपको और बताता हूं, जैसे मैंने थंबनेल में लिखा है, आपने देखा, पंचमेश नवमेश युति संबंध, पंचमेश मंगल, नवमेश सूर्य एकादश भाव में आपके युति संबंध बना रहे हैं और दीपावली के दिन 12 नवंबर को जो अष्टमेश आपके चंद्रमा है, धनुराशि, धनु लग्न की चंद्रमा, अष्टमेश चंद्रमा, वह भी सूर्य चंद्र के साथ यहाँ महालक्ष्मी योग बनाएंगे। सूर्य और चंद्रमा के युति संबंध से तुला राशि में लक्ष्मी योग बनता है। जब वहां पर मंगल भी विराजमान हो जाता है, भौम महाराज विराजमान हो जाते हैं, तो वह महालक्ष्मी, विशिष्ट लक्ष्मी योग हो जाता है। यह सूर्य, मंगल और चंद्रमा का जो मिलन है, यह उस कालरात्रि में, महारात्रि में हो रहा है, जिस दिन दीपावली हो रही है। इसलिए आपके पंचमेश नवमेश युति संबंध बना करके एकादश में बना रहे हैं लक्ष्मी योग, महालक्ष्मी योग, विशिष्ट लक्ष्मी योग, विशेष लक्ष्मी योग। मित्रों, यह आपके जो भी कुंडली में
जन्म पत्र में यह गोचर बन रहा है 4 नवंबर के बाद, और दीपावली के दिन विशेषकर यह आपके जीवन को बहुत ऊंचाई तक ले जाने वाला है। और इसका जो संपूर्ण दृष्टियां हैं शनि महाराज की, प्रथम, तृतीय, सप्तम, दशम, और जो लक्ष्मी योग एकादश में बन रहा है, इसका सारा निष्कर्ष परिणाम, शुभ फल कहाँ आकर के टिकते हैं? यह द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव यह आपके धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, परिवार का भाव है। धन से आपके कुटुंब में, परिवार में शांति का वातावरण, खुशहाली का वातावरण, हर्ष उल्लास का वातावरण आने वाले समय में रहने वाला है। धन की कमी रहने वाली नहीं है, और धन से ही सभी पोषित होते हैं। घर, परिवार, समाज, देश और राष्ट्र, यह धन से ही सब पोषित होते हैं। इस प्रकार से यह आपकी कुंडली का मैंने विश्लेषण किया है। शनि जब मार्गी हो रहे हैं 4 नवंबर को धनु राशि, धनु लग्न के जातकों के लिए, यदि मित्रों धनु राशि, धनु लग्न के जातकों के अष्टम और द्वादश भाव में, 8 और 12 भाव में शनि महाराज हैं, तो वह अपने कुछ बुरे परिणाम आपको दे सकते हैं। इसलिए अष्टम और द्वादश भाव में यदि आपकी लग्न कुंडली, जो जन्मकालिक लग्न कुंडली जन्मांग है, उसमें अष्टम और द्वादश में शनि हैं, तो आप रोज प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का एक पाठ अवश्य करें। जब भी आपको सुबह से शाम तक जब भी समय मिले, आप हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। आपके अष्टम और द्वादश शनि के दुष्परिणाम उससे शांत होंगे। और आपके यदि कुंडली में 3, 6 और 11 भाव में शनि हैं, या कोई अन्य ग्रह है, राहु है, सूर्य हैं, तो आपको घबराने की बात नहीं है। यह आपके लिए 3, 6, 11 के कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में हैं, वह शुभ ही शुभ परिणाम देंगे। मित्रों, इस प्रकार से आपसे एक बार और फिर निवेदन करता हूं, आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। आपको दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।